गुरु, क्या आप विषम समय में हो उस वक्त याद करने का नाम है। आइए आज हम सब लोग मिलकर बात करते हैं। जैसा कि हमने कल कहा था, हमारे सभी लोग गुरु हैं। Anybody want to say? I'm going to ask. I'm not going to ask anyone. कि आपको बोलना है, आपके हिसाब से आपने क्या परिभाषित कर रखा है गुरु। पहले मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। वेरी गुड। फॉर द क्लेप फॉर द माधवी, वॉलंटरी शी पिक अप द हैंड। वेरी गुड। यस माधवी। wait, just I have to unmute. Just unmute yourself. अपने आप को अनम्यूट करें आप। हाँ, आ रही है आवाज? हाँ जी। हाँ, माधवी जी। नमस्ते। Guru for me is to whom you can bare your soul, who will not judge you, who will show you your mirror with love and affection and guide you towards your path to liberation. Very good. Just give a clap for me. Yeah? Just give a clap. इतनी अच्छी बातें बोली उन्होंने कि गुरु। Or anybody want to come forward? Oh my God. Who want to come? You, Shridaman. Yes. आज का बड़ा अच्छा सेशन होने वाला है, आप ध्यान रखिए। Yes, blessing. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। Yes. प्रणाम to entire family of DH. गुरु, मेरे हिसाब से तो मुझे पता नहीं है संस्कृत में क्या ये करके, मेरे हिसाब से गुरु ये है हमारे लिए क्या सीखना है, उससे ज्यादा है कैसा सीखना है। That is how we need to study rather than what we need to study. क्योंकि इसमें क्या बोलेगा तो अब माँ है, माँ अपने बेटी को खाना बनने के लिए सिखाता है। शी इज मेकिंग हर टू कुक। तो इट इज नॉट शी इज टेलिंग व्हाट टू कुक, शी इज टेलिंग हाउ टू कुक, ताकि वो एक चीज नहीं है सारे चीज पका सकता है। व्हाट मतलब सिर्फ एक ही चीज वो बन सकती है, कैसा है बोल दिया तो फिर सब कर सकती है वो। ऐसा ही है गुरु, ऐसा है दैट एक स्टूडेंट को क्या से बेटर कैसा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक स्टूडेंट ने जाके गुरु से पूछा, गुरु एनलाइटनमेंट लेने के लिए क्या करना है। तो गुरु ने बोला है अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो वो कर लो। फिर स्टूडेंट ने सोचा, फिर बोला मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, I am not doing anything. Do you mean to say that I should not do anything? तो फिर गुरु ने बोला है, किसने बोला कुछ आप कुछ नहीं कर रहे हो। बोला मैं तो आप तो मेडिटेशन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो प्रोसेस कर रहा हूँ, मगर इसके वजह से मुझे एनलाइटमेंट नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हो कुछ न करो। तो फिर गुरु से दोबारा पूछा है, कौन बोला आपने कुछ नहीं कर रहे हो। तो फिर वो सोचने लगा। फिर गुरु ने पूछा, आज सुबह आप सूर्योदय देखा? बोला हाँ। तो आपने क्या किया? बोला सुबह उठ गया, उठ के जाके मैंने देखा। तो यस, दिस इज द सेम थिंग, यू नीड टू बी अवेक एंड अवेयर। सो दिस इज एग्जाम्पल व्हाट गुरु हैज गिवन टू द स्टूडेंट। आप कुछ चीज लर्न करने के लिए यू हैव टू बी अवेक एंड अवेयर। वेरी गुड। सो दिस इज द थिंग। एंड दत्तात्रेय is a god. He is an incarnation of Trimurti, Brahma, Vishnu and Shiva. So probably he is called as the first guru. तो वो एक बोलता है, यस मेरे को जो चीज है जिससे मैं सीख रहा हूं वो तो मेरा गुरु हो जाता है। इट इज नॉट दैट मैं जो अच्छा कर रहा है उनसे मैं कुछ सीखता हूं तो वो गुरु मुझे मेरा गुरु हो जाता है। कोई बुरा कर रहा है उनसे भी हम सीख सकता है। तो कैसा? तो अभी दो है, हनी बी है और फ्लाइज भी है। हनी बी क्या करता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाता है, उधर से तीसरे फ्लावर, वो सिर्फ हनी ढूंढ के जाता है।
मगर फ्लाइज क्या करता है, तो इट इज गोइंग टू फूड प्लेस, देन इट इज गोइंग टू भगवान के ऊपर भी जाता है, फिर इट इज गोइंग टू कचरा की जगह पे ही जाता है। तो फिर उस दत्तात्रेय ने बोला है, मैं हनी बी से कैसा जीना है वो सीख लिया, फ्लाई से मैं क्या कर नहीं सकता, करना नहीं चाहिए वो सीखा। वेरी गुड। and situation, he is telling that situation also becomes my guru। एक दिन दत्तात्रेय बैठा था, देन उसका छोटे बच्ची, so she was, I mean बच्ची नहीं है, सिस्टर, she was sleeping। मम्मी ने माँ ने she was doing the churning, दूध से मक्खन निकलने के लिए पुराना जमाने में they will be doing this part के अंदर दूध डाल के they will be doing churning this one, ताकि मक्खन बाहर आ जाएगा। तो वो देखने के वक्त अपनी माँ ने उसके पहले हाथ पे चूड़ियां पहन रही थी, तो चूड़िया में क्या है, एक 4-5 चूड़िया था, तो when she was doing like this, वो आवाज आ रहा था, वो आवाज के वजह से जो बेबी है उसका स्लीप डिस्टर्ब हो रहा था। फिर माँ ने क्या की, एक एक बैंगल्स को निकाला, फिर एक बैंगल आ गया, उससे आवाज ही नहीं निकला है। वो सिचुएशन देख के दत्तात्रेय वो सिचुएशन को गुरु माना। कैसा, तो इज थिंकिंग दैट आवर माइंड इज गोइंग विथ लॉट ऑफ थॉट्स, पट 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 हो रहा था, तो आप एक एक थॉट को निकाल दिया, फिर तो अब तो यू कैन बी इन साइलेंस एंड चर्निंग ऑफ दिस वन ऑल्सो। अब गुरु जो हमको बोलता है, सिर्फ हम वो सुन के बैठना नहीं चाहिए, वी हैव टू कीप थिंकिंग एंड चर्निंग दोस थिंग्स। देखिए आज जो उसे रस मिलेगा। वेरी गुड, जो श्री रमन जी ने बोला गुरु के बारे में, वेरी थैंक यू, वेरी जस्ट गिव अ क्लैप फॉर हिम। थैंक यू जी। सो जो भी आपने बोला, इनमें भी एक गुरु भाव आया। दे एक्सप्लेन एज ए गुरु, गुरु क्या एक नॉलेज के रूप में देना है, तो ही इज अ फ्रंट ऑफ, ही इज ए बिसाइड इट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज गुरु एलिमेंट, ही इज सेइंग व्हाट द रोल ऑफ गुरु। अब देखिए बड़ी रोचक कहानी, आज ही मेरे साथ कुछ घटना ऐसी हुई, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हमने शुरू में, मैंने कहा हमने गुरु को सिर्फ हमारी समस्या, परेशानियां, तनाव, ये कर दो गुरुजी, ये कर दो, एक जस्ट उसी वक्त हमने उपयोग में करने की एक चीज सोच का नाम दिया है। वह भी एक गुरु भी है, एक 5 तत्व का शरीर, लेकिन गुरु का संबंध सीधा ज्ञान से है। पीड़ा मुक्ति, दर्द निवारण, समस्या का समाधान, ये तो है ही, बट गुरु का समस्या कनेक्शन सिर्फ आपके ज्ञान से है कि वह परिस्थितियां, वह तकलीफें तो किस प्रकार से है, आप हाउ मच टाइम यू उसको फेस करने का। जो अंशु जी भी कहना चाहेंगे बीच में, तो लाइक दिस इनवाइट अंशु जी, जस्ट गिव इट क्लिप। आप देखिए कि हमने एक बार कहा कितने कितने बड़े बड़े लोग बात करना है। वाओ, यस अंशु जी। जी बड़े बड़े तो नहीं, मुझे तो कुछ नहीं, मैं आई जस्ट वांट टू एक्सप्रेस माय लिटिल द वे आई फील अबाउट इट, जैसे ये मुझे समझ में आता है। गुरु तो ट्रेडिशनली जैसे माता पिता बंधु सखा सभी गुरु सबका, यू नो, इट्स वन यूनियन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो गुरु टू मी इज ए गाइड एंड ए फ्रेंड, माय गाइड एंड ए फ्रेंड। एंड माधवी जी ने बहुत अच्छा बोला, श्री रमन जी ने बहुत अच्छा, एवरीथिंग आई सेकंड ऑल दैट, व्हाटएवर दे सेड, आई हैव द सेम फीलिंग। एंड गुरु जो है, यू नो, इट्स लाइक अपनी जर्नी तो हमने खुद ही करनी है, अपनी लड़ाई तो हमने खुद ही लड़नी है, लेकिन गुरु जो है एक गाइड है, वो गाइड साथ होगा तो हमें रास्ता बता देगा, जाना तो तुझे खुद ही है लेकिन ये रास्ता ले ले, तो हम ले लेंगे वो रास्ता। और जो गुरु दोस्त है, मित्र होना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुरु अगर मित्र है तो फिर तो यू नो जर्नी के मजे आ गए, यू नो, कंकर आए पत्थर आए उस पे हंसते हुए निकल जाएंगे हम, फिर बाद में जर्नी हो जाएगी तो फिर हंस लेंगे। तो टू मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट माय गुरु इज माय फ्रेंड, बिकॉज इट व्हेन यू सेड यस्टरडे this is, I am as old as I am, this is the first time ever that I find myself coming back over and over again. मैं बार बार रोज आ जाती हूँ इस सेशन में। Nobody makes me to do that before. I mean, I have never done that before. Baba has been my only, my God has been my guru. As a person, this is the first time ever I have come.
सो आई फील दैट गुरु, जैसे आप बातें बताते हो, जैसे करते हो, हल्के हल्के हर चीज को, भारी भारी चीजें तो होती हैं उनको आप हल्का हल्का कर देते हो, जैसे हंस लेते हैं, कभी हम मजाक कर लेते हैं और चलते जाते हैं, तो बोझ जो है हल्का हो जाता है गुरु की कृपा से। गुरु जो है, इन माय ओपिनियन, गुरु जो है दोस्त है सबसे पहले, before anything, and then we can, without being fear of being judged, we can bear all our अपने डर और अपने जो है जो problems हैं, we can tell the guru. So मेरा तो connection में, when you say guru, so आप आते हो मेरे मन में when I thought that, because this is the first time ever I have connected with somebody, and I keep on coming because every time you say something, it just makes lot of sense. That's the way I think. So गुरु के साथ दैट दोस्ती का कनेक्शन है, सो भाई बहन भी बन गए, माता पिता भी बन गए, माता पिता बंधु सखा सब एक में ही आ गए ना, तो दैट्स माय ओन पर्सनल स्मॉल एक्सप्लेनेशन गुरुजी, थैंक यू। Let's see how much we are getting the knowledge from my gurus. My God, you are like a guru. How Madhvi beautifully, how Anshuji, and how Shriram. Anybody else want to say? Then we conclude it. Wow, Poonam ji also. Yes, Poonam ji. Ek minute. Just hold for a minute. Yes, Poonam ji. Okay. नमस्ते गुरुजी। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग के परिवार के सभी सदस्यों को भी मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि जीवन में, किसी भी व्यक्ति के जीवन में 3 तरह के गुरु होते हैं। एक हमारे माता पिता, एक वो जिन्होंने हमें अक्षर ज्ञान दिया, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें हमसे मिला रहा है। आई थिंक अ गुरु इज समबडी हु रिवील्स आवर ट्रू आइडेंटिटी टू आवरसेल्फ। हम दुनिया के परसेप्शन से या जाने कैसे अपने आप को कैसे समझते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं, लेकिन जब आपके जीवन में कोई गुरु आते हैं तो वो आपको ये बताते हैं कि आप दरअसल क्या हैं, आपको कहाँ होना चाहिए, क्या करना चाहिए। और मेरा एक और भी बहुत फर्म बिलीफ है गुरुजी कि हम कभी भी गुरु ढूंढ नहीं सकते, हम में उतनी काबिलियत नहीं है। तो जो गुरु है ना, वो स्वयं अपने शिष्य को ढूंढ लेता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका शिष्य उस अपनी लाइफ की जर्नी में कहाँ पहुंच गया है और कहाँ वो एक राइट टाइम है जहां पर गुरु को आना चाहिए और उसको एक डायरेक्शन जो है वो देना चाहिए। क्योंकि मैं अपनी जो समझ है बीइंग अ डिसाइपल और बीइंग अ लर्नर, मुझे लगता है कि शायद हम में उतनी नहीं है, गुरु की कैपेबिलिटी को हम मैच नहीं कर सकते। तो ये उनको सबके बारे में पता होता है और वो कहीं से आपके जीवन में सडनली ऐसा एक कोइंसिडेंस बन जाता है कि गुरु जो है वो आपके जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि वो वही है कि वो आपकी कैपेसिटी को, आपकी कैपेबिलिटी को जज कर सकते हैं, ताकि किस दिशा में वो हमें ले जाएं, ताकि जो भी हमारी जर्नी है उसको हम कंप्लीट कर सकें। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन किसी भी, जैसा अभी अंशु जी कह रहे थे, आई ऑल्सो रेजोनेट विद हर थॉट्स कि जीवन में बहुत मुश्किल चीजें समझाने वाले बहुत आपको एनकाउंटर्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे कठिनतम गूढ़तम चीज को इतनी आसानी से रियल लाइफ एग्जाम्पल से, जो कि आपकी लाइफ में जीने के लिए जरूरी है, जो आपको वो समझा सके, तो वो आपका सबसे बड़ा गुरु है। गुरु में वो आप हमेशा कहते हैं ना, मैं आपका माता पिता बंधु सखा, ये दिस वुड बी रेपिटेटिव, लेकिन सिर्फ इतने जितनी भी हमने अपनी लाइफ की अभी जर्नी कर ली, ऐसा संयोग बहुत रेयर है या शायद पहली बार है कि बहुत एक मुश्किल चीज को इतनी आसानी से समझा देना, और वो सिर्फ समझ नहीं आ रही है, वो आप अपने जीवन में जीने के लिए उपयोग कर पा रहे हैं। तो मेरे लिए गुरु तत्व ये, मैं इसको सम कर रहा हूँ। Just give a clap for Poonam ji. Now it's still time. Anybody want to say more? Anybody? Tina, very good. My God, my young team is coming. All my divine astro is saying about the Guru. Very good. Yes, sir, beta. Pranam Guruji, pranam the entire Astro Healing family. मेरे हिसाब से गुरु का जो मेन मीनिंग है, गु मीन्स डार्कनेस एंड रू मीन्स dispel. So basically a spiritual being, a spiritual teacher who tells you how to dispel darkness in your life is the main meaning of guru. And guru mainly हमारा जो आध्यात्मिक ध्यान होता है या spiritual journey,
how to basically channelize our energy in the right direction, because एक spiritual जो आपकी journey है उसको सबसे पहले attain करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. So basically a guru is the main one who brings clarity to your thoughts, brings clarity to your mind, to your soul and also to your body. कि जब आपको when you want to start your spiritual journey, that how do you channelize your energy in the right direction and take it forward. हमारे लाइफ में बहुत सारे ups and downs होते हैं, hardships होते हैं. It's all about having clarity and balance. So be it your professional life, be it your personal life, be it your well-being. तो उस सब complications या जितने भी issues हैं उन सबको balance करने के लिए and clarity of mind लाने के लिए एक गुरु की, एक आध्यात्मिक teacher की बहुत बहुत जरूरत होती है. And also it then tells us that when you have your connection with the divine power, if you don't have a guru, you can't really channelize your energy and have that connection in the right direction, because देखो channelizing of energy होना भी बहुत जरूरी होता है. Very good. That's all I would like to say. Blessing Tina, blessing. Thank you. देखो कितने बड़े बड़े गुरु हमारे बीच में बैठे हैं, हमको ध्यान ही नहीं है. Very good. और anybody? मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ. Wow, very well. My God. Very good. How are you? Yeah, I'm good, Guruji. How are you all? मैंने ऐसे मुझे पता नहीं, मैंने ऐसा पढ़ा कि गुरु का शब्द जो है हम हर किसी को वो शब्द उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप में एक पवित्र चीज है. मुख्य बात ये है कि हमें जो आध्यात्मिक विद्या देता है और वो हमें आध्यात्मिक उन्नति के ओर बढ़ाते हैं. और भगवान क्या है, हम क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ, ऐसा जो स्पिरिचुअल ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, उनको हम गुरु कहते हैं. हर किसी को हम गुरु का शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते. ऐसा मैंने पुस्तक में और कुछ प्रवचन में मैंने सुन लिया था. तो ये जो हमारा जो मटेरियलिस्टिक लाइफ जो होता है, हमें अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो भी विद्या देते हैं, उनको अध्यापक या किसी और के नाम से हम उनको बोलते हैं. मुझे ऐसा अंडरस्टैंड हुआ था वो सब सुनने के बाद. As per you, what is guru? As per you. एज पर यू, हमें जो अज्ञान को दूर करके हमें ज्ञान की ओर लेता है, उसको हम गुरु कहते हैं. और गुरु और जब भगवान दोनों सामने आते हैं तो हमें पहले गुरु को नमस्कार करना चाहिए, फिर भगवान को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही भगवान को जानने की रास्ता जो बताते हैं वो गुरु है. इसलिए हमें पहले अपने गुरु को प्रणाम करने के बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए. ऐसा वो सब भी मैंने सुना था. Very good. Anyway, he's explained very beautifully in his so innocently voice. अब बड़े बड़े भाव से बोला उन्होंने कि क्या, देखो मैं आपको कंट्रोल करूंगा जब मजा लगेगा. Now is over. Anybody want to say more? Just I can check the. I don't want कि कोई का हाथ ऊंचा हो और मैं नहीं करूं. कोई कहना है, or just on your video if you want to say something. Yes. Now I am coming on the point because time is running. Like half an hour we discuss about the guru element. एक बात बताओ आप मुझको. Just कल्पना करो आप एक उस बच्चे की माँ हैं. कल्पना करें आप एक उस बच्चे की माँ है जो सामने वाले का कांच तोड़कर आ गया, सामने वाले मकान का क्रिकेट की बॉल से, फुटबॉल से कांच तोड़कर आ गया, और उनके लोग आपके बच्चे को डांटने या मारने आए. वह फीलिंग्स एक माँ की लाई, आप क्या रोल रहेगा आपका? मेरी पहली ड्यूटी रहेगी कि मेरे बच्चे को मैं प्रोटेक्ट करूं, जस्टिफाई करूं. बच्चा है, खेलते खेलते हो गया तो क्या, आफ्टर उनके जाने के बाद मैं हो सकता है उसको गाइड करूं कि क्यों जाता वहां करता है. यस नो, हाँ या ना?
तो गुरु शब्द यहीं से शुरू हो जाता है। गुरु वह तत्व जो आपकी गलतियों को उस वक्त बताता है जब आप उस गलतियों को स्वीकार करने के मोड में आते हैं। ये गुरु, जैसा कि टीना ने कहा, रूम इज डार्कनेस, रूम मतलब लाइट। एक ऐसा शरीर जो आपको अंधकार से ज्ञान में लेकर आए, प्रकाश में लेकर आए। जब आप मुश्किल में हो, परेशान हो, तो बगैर अपने स्वार्थ को एक तरफ रखते हुए, आपको ढंढस बरतते हुए आपको सुरक्षित निकाले। नंबर 1, हम गुरु को एक शरीर में सीमित करें नहीं। एक पुस्तक भी 4 लाइनें वो आपके गुरु बन सकती है अगर उन 4 लाइन को आपने अमल करा। इस पर मैं जिस प्रकार बताएगा कि भगवान, एलोवेली ने बोला भगवान से बड़ा गुरु, ठीक है। गुरु भगवान से बड़ा क्यों? क्यों उनने आपको गुरु से मिलाया। तो मेरे हिसाब से वह व्यक्ति जिसने आपको गुरु से मिलाया, वह भी आपके लिए गुरु से ज्यादा नहीं तो गुरु से कम नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, हम हमेशा हमारे गुरु, एक मैं आपसे कल्पना करो, आपका 8 साल का बच्चा है, आप उसको बोलो बेटा तेरे को गुरु की जरूरत है या तेरे को आइसक्रीम खाना है? बोले पापा गुरु रुक गया, तेरे लिए मेरे को आइसक्रीम खिला दो। बट व्हेन अ पर्सन बिकम इन स्ट्रेस मोड, वो बात है बच्चे को बचपन से संस्कार मिले, जैसे कपिल का बच्चा हमने दिखाया आपको, वो सीख गया, वो बात अलग है। अगर एक अपन परिपक्व उम्र में आए और उस वक्त अपन कंफ्यूज हो जीवन में, पिता के रोल में, पत्नी के रोल में, अधिकारी के रोल में, तनाव में आए, ग्रस्त आए, उस वक्त सदगुरु के रूप में आपके बीच में आता है और उसको चैनलाइज कैसे करना, जिस प्रकार टीना ने बताया, हाउ टू चैनलाइज, हाउ मेक ए प्रॉपर बैलेंस लाइक ए बाइसिकल। जैसे आप साइकिल चला एक तरफ हो जाता है, वो प्रॉपर बैलेंस बना के चलाने का ज्ञान, वो भले आध्यात्म की वेदास की तरफ से हो या अष्टांग योगा हो या गीत के रूप में, वह आपको ज्ञान के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से, तो आपका दोस्त, आपके माता पिता जो आपको बचा लेते हैं, लेकिन अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी ऊर्जा के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी ब्लेसिंग के माध्यम से आपको एक प्रॉपर रूट बताए। नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर रूट बताने के बाद उसमें वॉच करें कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई लोग कहते हैं गुरु नहीं मिलता, गुरु ढूंढता शिष्य। मानता हूं यार, लेकिन मैं ये भी मानता हूं एक इंसान जब पीड़ा में रहता है, जब परेशान में रहता है, तब वह आध्यात्म के दरवाजे खटखटाता है, वो भले बैठा हुआ पंडित हो या कोई वो हो, वो उस वक्त जाकर गुरु का ध्यान करता है। ये बहुत कम परिवारों में होता है कि बचपन से गुरु परंपरा, जैसे राधा स्वामी समझे, वो गुरु परंपरा नाम दाने चल रहा है। बट आज के मोस्ट ऑफ द परसेंटेज व्हेन अ पर्सन इज इन्वॉल्व इन हिज ओन एक्टिविटीज, अभी प्रॉपर जस्टिस ना अपने हस्बैंड रोल के साथ कर पा रहा, ना वाइफ के साथ कर पा रहा। नंबर ऑफ सी डाइवर्स केसेस वी जस्ट सी इट। एक पत्नी और पत्नी अपना अहंकार नहीं रख रहे हैं। पत्नी बोले ये काम करेगा तो मैं मेरा सरनेम क्यों बदलूं, तेरे पिताजी का मैं करूंगा, मैं दोनों सरनेम रखूंगी। आज इस प्रकार के युग में एक उस गुरु का काम बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु भी उसके साथ उसी शोले में प्रकट हो, और उसको, क्योंकि गुरु जानता है, गुरु मतलब शास्त्रों का ज्ञान, गुरु जिसे ब्रह्मसूत्र का ज्ञान हो, गुरु जिसे वेदांत का ज्ञान हो, वो जानता हो कि इसके पास कर्मादेश है। मेरा मानना जितने लोग आप लोग हो, लेकिन अधिकांश लोग टच में मुझसे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके पास कर्मा में आपने ये किया, बताने के बजाय मैं उसको काटने का काम करूं, तो गुरु इज द मैन हु कट योर पास कर्मास विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, with the help of chanting, with the help of meditation. तो और ये एक और बता रहा हूं मैं आपको, हो सकता है एलोवेली जी ने बोला कि गुरु नहीं, मेरे हिसाब से आई एम वेरी फ्री विद द गुरु वर्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिससे मुझे ज्ञान मिले, वो मेरा गुरु, और उस सीखे गए ज्ञान को, व्हाट एवर नॉलेज आई रिसीव, आई अप्लाई ऑन माई सेल्फ, दैट पर्सन गुरु। इट मे बी इज 8 to 8 child, it may be 25-year-old girl. Today what happened? Today I am a little bit confused with my YouTube activities. So
the lady is here, her daughter is working for the multimedia marketing. So I talked with her. She started talking with me. Guruji करने के लिए no. For this YouTube and multimedia, social media, you are guru for me. You are doctor. You know more better than me. I have my limited knowledge as per the spiritual. You have the vast knowledge. तो आप मेरे गुरु हो, मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ. वो घबरा गई. और नहीं सब नहीं. यस. तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, ज्ञान आपको जहां से मिले, ठीक है, जिस प्रकार अपन अपनी माता को बहुत प्यार करते हैं एक माँ के रूप में, लेकिन एक माँ की उम्र की दूसरी औरतों को भी अपन एक माता के रूप में देखते हैं, तो उसी प्रकार अपने गुरु को तो मानना है. जिसको भी फॉलो करते हैं उसको फॉलो करें. रिस्पेक्ट और फॉलो वन. तो रिस्पेक्ट के अंदर उन लोगों की भी रिस्पेक्ट करें जिससे आप नॉलेज इश्यू कर रहे हैं. नंबर 2, अपन गुरु के बारे में जानने के साथ साथ ये भी जाने कि क्या आप भी किसी के जीवन के गुरु हो. 1001% कह सकता हूं मैं कि आप भी किसी न किसी के जीवन में गुरु हो, लेकिन आपने उसको उस शब्द को कर दिया. गुरु इज नॉट ए बॉडी. एक 5 तत्व का शरीर हो गुरु नहीं. गुरु एक चोला पहना हुआ, एक दाढ़ी वाला चेहरा, भंगुए कपड़े पहना, वो गुरु नहीं है. गुरु आपके 5 तत्व में से एक तत्व है जिसको कहते हैं गुरु एलिमेंट. वह कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है और उसको देखकर आपके अंदर का गुरु एलिमेंट जब इनलाइटन होता है, दैट टाइम बिकम ए गुरु. इसे कितने गुरु, आज मुझे कल्पना कीजिए आप, आज मैं किसी गुरु को फॉलो करता हूं, आज कितने लोग ऐसे उनको फॉलो नहीं करते, मानते नहीं, उनका डिसरिस्पेक्ट करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली, मैं कुछ गुरु के नाम लूंगा, नाम नहीं लूंगा. उनके नाम अगर हो सकता है मैं भगवान मानता हूं उनको, लेकिन दूसरे लोग तो मानते नहीं. तो हमें उसको एक शरीर हो सकता है गुरु. मैंने 2 लाइनें लिखी थी गुरु के ऊपर, आपको बताऊंगा. हो सकता है गुरु, ये मत सोचो आपके गुरु आपकी तरफ देख रहा है ना, आपके समझ में देगा. वो तो आपका श्रद्धा और विश्वास इतना प्रबल है, वो गुरु का नाम लेकर ही आपके काम हो रहे हैं. वो भले साईं बाबा हो, वो भले महाकाल हो या कोई भी हो, लेकिन आपके श्रद्धा और विश्वास ने उस पत्थर की मूर्त को एक शिवलिंग बना दिया. पत्थर के उसको एक शिवलिंग बना दिया. और वही एक 5 तत्व का आम आप जैसा शरीर, जिसे हो सकता है आपसे ज्यादा ज्ञान आध्यात्म के क्षेत्र में हो, लेकिन आपको हो सकता है कोई ऐसे क्षेत्र का नाला जो उसके गुरु हुआ. एक बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े राजा थे, वो संत थे, गुरु थे. एक पत्रकार उनके बाद आया, बोले आपके जीवन में गुरु कौन है आपके? बोले साहब मेरे 3 गुरु हैं. तो बोले कौन कौन? तो उनने कहा कि पहला गुरु तो एक चोर है मेरे जीवन में. बोले हाउ यू कैन से चोर? गुरु जी समझा नहीं मैं. बोले मैं क्या हुआ, रात को एक बार निकल रहा था कहीं, और रात को 3 बजे मुझे लगा कि मुझे कहीं रुकना पड़ेगा, तो मैं घर के बाहर रुक गया. वहां पर मुझे उन्होंने अंदर आने की अनुमति दी, और उसने कहा आप क्या करते हो? बोले मैं चोर हूं साहब, चोरी करने जाता हूँ. वह उसके कर्मास है. तो बोले ठीक है, मैं रुक गया. तो चूंकि मेरा आश्रम दूर था, पानी चाहिए था, मैं 7 दिन तक उसके घर में ही रुका, उस चोर के यहाँ. वो 4 दिन आ जाता. बोले क्या हुआ, कुछ पैसे मिले? बोले नहीं यार आज ही बेकार. बोले कोई चिंता नहीं, आज नहीं मिला कल मिल जाएगा. बोले उसकी सब्रता और उसके प्रयास, वो जो प्रयास कर रहा था उसका फल उसको नहीं मिल रहा था, लेकिन अपने आप को संतुष्ट मोड में रख रहा था. मेरे जीवन में वो चीज उससे मैंने सीखी कि मैं कितना भी भगवान को जपूं, भगवान दर्शन देने नहीं आ रहे, बात अलग है, लेकिन मैं तो मेरा काम करूं. तो मेरे जीवन में तो एक उसके द्वारा दी गई सीख एक किसी गुरु से बड़ी कमी. तो जीवन में आप है ना, देखो हर जगह गुरु शब्द में जो शास्त्रों में लिखा है वह ना आप पढ़ पा रहे हो, बस थोड़ा बहुत आप मस्तिष्क में याद कर पा रहे हो वेदास पढ़ के, लेकिन आज के परिवेश में हमें सब लोगों को मिलकर एक गुरु शब्द को अलग प्रकार से देखना पड़ेगा. वह व्यक्ति होगा जो आपकी गलती गिनाए बगैर
आपके साथ देगा, आपका जस्टिस लड़ेगा और उसके बाद फिर आपको गिनाएगा भी गलती। नंबर 1। नंबर 2, गुरु चैनलाइज करता है एनर्जी, मानता हूं। गुरु को आपके सब प्लस माइनस मालूम है, 3 जन्म का 7 जन्म खींच सकता है गुरु बैठ के, अगर ज्ञानवान है तो। अगर आध्यात्म इतना ज्यादा गहरा है तो वो आपका उंगली हाथ पकड़ता तो आपके 4 वर्ष खींच देगा। लेकिन वो आपको कौन सी बात बताना है और कौन सी बात नहीं बताना, ये बेस विशेष है। ये बेस है। आप बच्चे को जिस प्रकार मैंने शुरू करी, डांटते मारते हैं बात अलग है, लेकिन किसी और के सामने मैं नहीं करने दूंगा। अरे भाई हो गया, कितना खर्चा लेना, ये लो कांच के पैसे ले लो, आप मेरे बच्चे को चिल्लाओ, पहले हम उसको सेव करेंगे। तो लाइफ में ध्यान रखना, जिस प्रकार आपके जीवन में अगर आपने किसी को भी गुरु माना है, वो चूंकि आप हर फील्ड में इन्वॉल्व है, पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ अलग है, परेशान है, क्या होता है स्टेशन, उस वक्त एक व्यक्ति, एक आवाज ऐसी मिलती है आपको जो आपको साथ बताती है, ये टाइम भी निकल जाएगा, चिंता मत कर, ये कर ले, वो करे। कुछ ज्ञान के माध्यम से, कुछ उपाय के माध्यम से आपको उस वक्त को सहन करने की शक्ति देता है और उस दुख दर्द पीड़ा को कम करने की उपायों के माध्यम प्रयास करता है। मैं नहीं कहता कोई भी आध्यात्मिक में इतना पावर है कि आपके, अरे क्योंकि वो खुद होता तो खुद भी फेस कर रहा है वो। आप राम कृष्ण इनका जीवन देखिए, जो कृष्ण गीता में, हमने गीता वाली वो गीता, वो शिष्य बन के, वो गुरु बन के ज्ञान दे रहा है, उसका जीवन कितना संघर्षमय था, पूरा जीवन संघर्षमय था। तो आज हम कंक्लूड करते हैं इस वर्ड को कि गुरु एक ऐसा है कि अगर आप गुरु को जानना चाहते हो तो आपको गुरु तो मिलेगा, है ना, लेकिन एक जिज्ञासा मन में पाने की, ज्ञान पाने की, बेगर ऑफ नॉलेज फीलिंग्स आपको क्रिएट करना पड़ेगी। और यह बात कि गुरु शिष्य ढूंढता है, आप सब लोगों के सब शास्त्रों में लिखा है, लेकिन मैं नई सोच का, नई धारा का विचार वाला आदमी हूं। आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ गुरु ढूंढती है। मैं वेरी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, मैं कोई पढ़ी पढ़ी बात नहीं। आज जो भी बात कर रहा हूं, मेरे ख्याल से इसमें से 50% मुझसे सहमत होंगे। आपकी पीड़ा, आपका दर्द, तकलीफ आप फोन लगाते हो तो आपको मिलता है, चलो यार वहां जाके ध्यान करके आए, अरे वहां जाके मेडिटेशन करके आराम मिलेगा थोड़ा, वहां पर उस व्यक्ति से मिले, बात करिए। आपका गुरु आप में मौजूद है, कृष्ण के रूप में आपका कृष्ण मौजूद है। आपकी सोल, आपकी प्रथम गुरु जो समय समय पर बोलती है मत गुस्सा कर, पर भी करते हैं, मत चोरी कर, पर भी करते हैं, ध्यान रख अपना, वॉक करने जा, पर भी करते हैं। फर्स्ट गुरु इज योर सोल ओन, इज कॉल्ड कृष्णा। देन योर मदर, जब तक आपने होश नहीं संभाला था, आपको मालूम था आप 2-6 महीने कितने हार्ड तक क्या किया, जो आपको इस सोच समझ तक लाने, अपना अच्छा बुरा सोचने तक की यात्रा में आपका शामिल रहे, वो आपके माता हो, पिता हो, या शिक्षक हो, या आपके दोस्त भी हो, जो आपको विषमताओं में लेकर आते हैं, वह भी कहीं ना कहीं एक शिक्षक या गुरु का काम, मतलब अंधकार से प्रकाश में लाने का काम करते हैं। तो मेरा आज के इस टॉक के माध्यम से आपसे यही निवेदन है कि हम गुरु को नहीं रखें, एक शब्द में सीमित नहीं करें और एक व्यक्ति में सीमित नहीं करें। जिस प्रकार एक माँ, अपनी माँ की रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं 1000 गुना अलग होती है, लेकिन हमारी माँ की उम्र के लोग, हमारी पिता की उम्र के लोग की इज्जत भी हम पिता समान करते हैं। तो रिस्पेक्ट ऑल फॉलोवर, चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। और आपका गुरु और आपके पास है, वो गुरु तो आके केवल आपके गुरु से मिला था उसको, भैया तेरी चाबी ये रखी है अंदर की, यू जस्ट सी द लॉकर। ये 5 तत्व का शरीर खुद परेशान है, इसका खुद का जीवन तंग में, क्या ठीक करेगा आपको? मैं बड़ी संजीदगी की बातें बोल जा रहा हूं आपके पास, ये आप इसको किस प्रकार से लेते हैं, सत्य बात कर रहा हूं। मैं मेरी परेशानी जूझ रहा हूं, मैं मेरी परेशानी दूर नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं जीवन इसका नाम है कि अपनी परेशानियां, तनाव के साथ साथ किसी और को ज्ञान के मार्ग पर लाना बहुत बड़ी बात है। तो हम जीवन भर गुरु और शिष्य दोनों भाव को जीवित रखेंगे। Both element we will align in our body, our guru element in our shishya element. जब सीखने की इच्छा हो हम सीखेंगे,
वो हमें लग रहा है कि यहाँ पर हम सिखा सकते हैं, हम वहां सिखाएंगे बगैर अपेक्षा के वो हमें गुरु बोले। I never claim in my talk, I never say that you say guru to me. मुझे ये नाम अपने आप मिला, मैंने नहीं किया। बहुत मेरे को अपने आप में गड़बड़ लगती थी, मेरे को गुरु क्यों बोलते थे यार, लेकिन ये वर्डिंग के कारण मेरे को ज्यादा ज्ञान हासिल करा। मैंने लोग मुझे गुरुजी बोलते हैं, ये मुझे ऊपर वाले ने दिया है, क्योंकि मैंने तो एक आईडी बनाया था, मेरे गुरुजी को प्रणाम, मेरे गुरुजी को प्रणाम, वो आईडी मैंने बनाया था गुरुजी को प्रणाम। तो उसी प्रकार वो मेरी प्रथा चलती रही। आप देखिए मेरी यात्रा भी, तो गुरुजी बोलने लग गए लोग, ठीक है। मेरा अमेरिका में एक फॉलोअर अनूप, बहुत पुराना है, तो वो कृष्णा गुरु नाम, उसने एक साइट बना के दे दी। मेरा फर्स्ट डोमेन वाज क्रिएट परचेज बाय द न्यू जर्सी इन द ईयर आई डोंट नो, krishnaguru.com। उन्हें 11 अगस्त को मुझे साइट दे दी बना के, गुरुजी आपकी साइट बनाई। अरे मैं क्या, तूने कहा बोले? तो देखो आपको भगवान आपसे सब काम करा रहा है, ना गुरु ज्ञान दे रहा है, ना शिष्य ज्ञान ले रहा है। समय समय पर जो पीड़ा तकलीफ परेशानी आपको ऊपर वाला दे रहा है, उसके साथ साथ, क्योंकि आप उसके ही बच्चे हैं, एडवोकेट करने वाला एक साथी वाला, एक संगी साथी भी भेज रहा है, वो भले गुरु हो, माता हो, पिता हो या सच्चा दोस्त हो। भारी तो नहीं कर दिया? Got it? Everybody understand? तो अगर आपके जीवन में, फिर मैंने समझा, देखिए मेरे को गुरु बोलना लोगों ने चालू करा, उसके बाद मैंने वेदास, ब्रह्मसूत्र, इन सब का ज्ञान हासिल करा। तब तक मैं केवल हीरा तक इंट्यूशन वाला बोला था, दर्द ठीक हो जाता था लोगों का, कोई चीज घूम जाती थी बता देता था। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट। पीपल आर स्टार्टिंग टू सेइंग गुरुजी टू मी। यू कैन रीड माय, कोई भी मेरा इंटरव्यू देख लीजिए, सब में मैंने किसी में क्लेम नहीं कहा माय नेम इज कृष्णा मिश्रा, पीपल से मैं कृष्णा गुरुजी। उनके भाव, उनका विश्वास रखने के लिए मेरे को कई बार हमको लोग, मैं आपकी माँ जो होंगी वो थोड़ी बोले कि मेरा बच्चा मुझे गुरु बोले। गुरु कभी उम्मीद थोड़ी करता। गुरु अगर उम्मीद करे तो मैं गुरु ही नहीं है। अगर गुरु एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द शिष्य, बस गुरु वो शिष्य कैसा भी हो उसको सही दिशा में दिलाने का काम करे, वो व्यक्ति, हम संक्षिप्त में उसको हम गुरु बोलते हैं। कुछ लोग सदगुरु बोलते हैं, जो आपको आपकी आत्मा से परमात्मा का मिलाने का काम करता है। तो anybody have the question? Anybody want to ask something? Revert my whatever talk I said. ध्यान रखना, अगर आप अपनी पीड़ा, परेशानियां, तनाव और along with your botheration, worries, tension, if you are thinking for someone else, you are going to become a guru for it. If you are doing any unconditional work for someone, you are become a guru for it. हमें इस सोच से उभरना है कि हम गुरु शब्द को केवल एक दाढ़ी वाला वेबर, और भाई गुरु जी, पीपल स्टार्ट फियरिंग, ओ माय गॉड। रिस्पेक्ट अलग होता है, प्यार अलग होता है। मान सम्मान प्यार के साथ है, लेकिन वो मान सम्मान में भय हो मैं गुरु जी के सामने कैसे जाऊं? तो मैं, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं, जैसे अंशु जी ने कितना ब्यूटीफुली बोला, एक मित्र के रूप में, हाउ आई कैन से मोर अबाउट मी दिस इट। सो आप जीवन में ध्यान रखना, आप भी किसी के जीवन के गुरु हो, आप भी एक शिष्य हो, तो गुरु भाव और शिष्य भाव जिंदगी भर जागृत रखना अपने में, राइट? होल लाइफ जब भी कोई सीखने का मौका मिले, सीखने की कोशिश करना। गुरु बोल के स्वीकार कर लिया, भाई क्या बात है, वो खुद घबरा जाएगा, लेकिन अपने कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहां से भी ज्ञान मिल रहा है वो गुरु आप, और जिसको आप दे रहे हो ज्ञान, उसके लिए गुरु। गुरु मतलब ही नहीं कि मैं आश्रम खोल के बैठ गया ना, गुरु जी से मिलने जाना, ये ना, गुरु से मिलने के लिए कहीं जाना पड़े शरीर को, मतलब नहीं आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस मारी, जो भी गुरु आगे चल के आएगा। एक और किस्सा सुनाता हूं मैं आपको, वो मेरी वाणी को विराम देता हूँ। द लेडी वॉज इन द मीनू शर्मा नेम इज जम्मू। तो मैं एक वहां के तिहाड़ जेल में, कोट बलवाल जेल है जम्मू में, वहां पर लेक्चर लेने गया था। दे कम टू नो अबाउट मी, वहां आए तो वो मिलने आए थे मुझसे। तो कहीं जम्मू में कोई होटल वगैरह वहां पे लेके गए मुझको, और दे बुक वन रूम एंड ऑल। बोले गुरु जी आपसे बात करनी है, 10-15 जने दूसरे भी साथ में थे, ठीक। एंड वन लेडी वाज क्राइंग, हर वाइफ में, क्या हो गया बेटा, क्या नाम है तेरा? बेटा बोले गुरु जी जो आप है ना, ये हम बात कर रहे हैं, आपने बोला कि आप भाई से परेशान हो, मुझे सब बोला आपने बगैर जाने मेरे बारे में, और बोला, मैंने कहा हाँ मैंने भाई से परेशान हूँ। उन्होंने कहा
तो ये गुरुजी मैं दृश्य देख चुके हूं पहले कि आप आए हो, मतलब मैं कल 2-4 दिन पहले की बात है, आप आए हो इस सफेद वस्त्र में बैठे हो और मेरे से बोल रहे हो तू तेरी भाई से परेशान है क्या? मैं बोलूं गुरुजी को कैसे मालूम पड़ा? वो बताया, फिर मैंने बताया मुझे इस बार तो भाइयों के मेरे भाई तेरे राखी बांधेंगे, मैं वचन देके जाता हूँ, और मेरे भाइयों ने राखी बांधी। तो मैंने कहा कि तू पावरफुल या मैं पावरफुल? तुझमें इतनी ताकत थी कि तूने अपने गुरु को अपने सपने में बुला लिया। मैं नहीं गया, मेरी ताकत नहीं कि मैं तेरे सपने में आके कुछ बोल जाऊं। मेरे को बोलना होगा तो मैं तेरे को सामने बोलूंगा ना। तेरे में सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर था, श्रद्धा का, फेथ का, बिलीव का, कि तेरे गुरु को तूने इन्वाइट पहले कर लिया। सब मेरे जीवन में कुछ ऐसे वाक्य गुजरे, उसमें गुरु की परिभाषा को मैंने अलग बदल दिया। इन द उज्जैन पीपल आर वेटिंग। किसी ने वो मेरे कटआउट को देखकर, मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूं, इसको आप अन्यथा मत लेना, एक कटआउट को लेकर उसने प्रेयर करी कि इतने लोग आ गए उज्जैन के तट पे, महाकाल की प्रार्थना कर करके मैं थक गया, और आपका फोटो देखा, बोले ये तुम कुछ मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारे दर्शन करने हॉल में आऊंगा अंदर। ये उसने इंटेंशन लेके छोड़ दिया, एंड उसको ऑब्वियसली होता 3 घंटे में काम भी हो गया, जो भी वेटिंग कॉल था उसका, पासपोर्ट का, वीजा का, जो भी, मुझे याद नहीं, 2017 की बात है। तो वो 18, तो वो आया हॉल में, मैंने जो कंप्लीट करा, मेरा व्रत था, वो रोने लगा जोर जोर से, मेरे पैरों में गिर गया। अरे मेरे बेटा, मैं तुझे जानू नहीं। मैंने बेटा क्या? बोले गुरु जी आप तो भगवान से कम नहीं हो, आप ये हो ना, आप वो हो ना, फलाना। में क्या हो गया बेटा? क्या? बोले गुरु जी मैंने किसी ने काम नहीं करा, मेरा महाकाल ने काम नहीं करा, इसने नहीं करा, लेकिन मैं आपके फोटो को रिक्वेस्ट करी और मेरा काम हो गया। गुरु जी आपके जीवन समर्पित। अब यहाँ पर आप, मेरा रोल क्या होगा? ऐसे देख बेटा, मैं तो मेरे सेशन में बिजी था, मैं मेरे काम में बिजी था, मेरे को सोचने की फुर्सत भी नहीं कि तू मुझे प्रार्थना करना है। ये तो बेटा तेरी प्रार्थना का समय आ गया था पूरा होने का, जिन लोगों ने प्रार्थना करी, और मेरा कटआउट एक माध्यम बन गया, है ना? तो बेटा तू पहला काम ये कर, जिन जिन लोगों से प्रार्थना करी उनको धन्यवाद दे। Have you got it intention? तो जीवन में जो भी अगर आपके थ्रू काम हो रहा है, कि आप सपने में जाके किसी को बोल रहे हैं, आई थिंक मैं सब, ये तो उनका विश्वास, उनका फेथ जाता है, मेरा कोई रोल नहीं है। वो उनका समर्पण, उनका डिवोशन अपने गुरु के प्रति इतना है कि गुरु को अपने सपने बुला लेते हैं। जहां तक मैं मान रहा हूं कि इस धरती पर 5 तत्व का शरीर ज्ञान के माध्यम से, हो सकता है कुंडली अवेकन भी कर लिया होगा, बैठ कर आंख खोल के आपके घर में देख के सामान देख सकते हैं, आपके गण पिशाची से आपके कान में क्या बोल रहा है, वो आपके मन में क्या चल रहा है, वो विचार बोल सकते हैं। इससे प्रभावित मत होना। नेवर कि दो लाइन बोल दो, ओह माय गॉड वो गुरु जी ने तो करा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सब है सभ्य, बट यू कीप योर एनलाइटन, अपने आप को खुले रखना, अपने कृष्ण को जिंदा रखना, अपने अर्जुन को जिंदा रखना। ये सब विद्याएं हैं छोटी मोटी, तो आप कर लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई आए मेरे पास सीखने में, सिखा दूंगा उसको, पर लेकिन ये रास्ता हमारा नहीं है, ये रास्ता हमारा नहीं है। हमारा रास्ता है कि हमारे परिवार के साथ, इस प्रकार कहते हैं वो संत बिटो सरिता गिरिधरनी, संत मतलब गुरु, संत बिटो सरिता गिरिधरनी, संत दूसरा नदी, वृक्ष, पर्वत, धरती और सरोवर, ये सब दूसरों के लिए बनी है। जीवन में कुछ काम किसी और के लिए भी करो, अगर अनकंडीशनल करो, वाकई यू विल गुरु फॉर। हो सकता है मेरी बातचीत आप लोगों को कितनी आई यहाँ तक भी उतरी, लेकिन इस पर माय ओपिनियन, जैसे आप लोगों ने पार्टिसिपेंट बन के बात की, वैसे ही मैंने भी पार्टिसिपेंट बन के बात मेरे गुरु तत्व के बारे में बात करी। जैसे आपने अपने विचार साझा करे, वैसे मैंने अपने विचार साझा करे। मैं कभी क्लेम नहीं करता मैं गुरु हूं, मैं प्रयास करता हूं कि मेरी परेशानियां, तकलीफों के साथ साथ मैं किसी और का चिंतन कैसे करूं, और ये समय का उपयोग कैसे करके मैं कितना अधिक से अधिक ज्ञान दे सकूं, और कितना अधिक से अधिक ज्ञान सीख सकूं। ये आप में सीखने की इच्छा और सिखाने की इच्छा दोनों है। तो मैं नहीं मानता कि आपको कहीं, आपके साथ ब्रह्मांड की शक्तियां अपने आप चलने आएंगी, अपने अपने दिव्य पुरुष आएंगे और आपको लेकर चलेंगे। मैं आपको उदाहरण दूसरा देता हूं कि आप एक बात बताइए, शनिवार का 11 अगस्त का दिन
वो बौद्ध धर्म के नॉर्थ में रहने वाले संघ सेना जी, जिनका आज की तारीख में गूगल करके देख लिया, हमारे इंटेंशन में इतना पावर था along with their, क्यों आ गए? तो आप प्रकृति बैठी है आपके सामने, जो अंदर का कृष्ण उससे मांगो, वो आपको मेरे जैसे क्या 10 गुरु भेज देगा। आप अपने आप से मांगो। तो मैं किसी का निरादर नहीं कर रहा हूँ, सबकी भावनाओं को प्रणाम कर रहा हूँ। I respect all the elements, but don't underestimate। और बोल रहे कि हमारी क्या औकात, हम गुरु को डाले, नहीं, तुम्हारी क्यों नहीं है? अरे तुम गुरु नहीं ढूंढ सकते तो किसी के जीवन के गुरु तो बन जाओ यार। कोई काम सिखा रहे हो अपना, मेरे ख्याल से फॉर एग्जाम्पल टीना के पास नीचे कोई काम कराना है, उसको उसने सिखाया, काम सिखाया, वो उससे उसका जीवन बन गया। तू टीना को भूलेगा क्या? टीना इज आल्सो वन टाइप ऑफ गुरु। शास्त्रों के हिसाब से हो सकता है कहावत अलग हो, गुरु को पढ़ना, गुरु पाद पूजन, गुरु होना, मान रहा हूं, मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन अब एक नई सोच की जरूरत है, क्यों नए युवा लोग हैं। अगर हमारे ये इस प्रकार की परंपरा को लेकर चले तो मेरा सोच है ये कि हम इसको ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आज जिस प्रकार हम कागज पे लिखते थे, आज कैलकुलेटर में उपयोग टोटल कर लेते हैं, पढ़ना हमको आता नहीं, उसी प्रकार आज गुरु शब्द का नया रूप आपको देना पड़ेगा। नई जनरेशन आपको, तो आगे चलकर गुरु परंपरा तो आप खत्म ही हो गई। आप जानते हैं गुरु परंपरा क्या होती थी, पहले गुरुकुल में शिक्षा होती थी, गुरु करता, अभी नहीं। अभी सबसे बड़ा गुरु आपके जीवन में आपके आने वाली समस्या तनाव है। बहुत ज्यादा बोल दिया आज हमने। यस, अच्छा, गुड है। देखिए, मैंने जो भी बोला एक पार्टिसिपेंट ग्रुप में बोला और भाव से बोला, और अब अपने भी अगर बाय चांस कुछ काम भी हो जाए ना, वो लोग कॉल करते हैं, गुरु जी आप सॉरी, मैंने नहीं बेटा, ये तेरे श्रद्धा, तेरे विश्वास, तेरे कहा, मैं उसको चोट नहीं पहुंचाता, तू कर, तेरा विश्वास, मैं प्रणाम करता हूँ तेरे को, लेकिन ये तेरी शक्ति थी, तेरी श्रद्धा था, तेरा विश्वास था, सरेंडर जैसा तेरी, तेरे कहा हुआ है। तो आज गुरु के बारे में हमने चर्चा करी, गुरु एलिमेंट जाना, और ये भी जाना आज कॉन्फ्रेंस से कि हमें ही हमारा गुरु मौजूद है। गुरु एक तत्व का नाम है, जो किसी सही आदमी के आने पर वो हमारा तत्व जागृत होता है, जो ये सिखाता है कि अपनी परेशानियां, अपने तनाव के साथ साथ किसी दूसरे के जीवन का भी गुरु बन, कुछ ज्ञान दे और कुछ ज्ञान सीख, वो सीखा गया ज्ञान। गुड, चलो अब नाउ वी डू गुरु मेडिटेशन। कीप बोथ हैंड लाइक दिस, दोनों हाथों को ऐसा रखना है। Stretch your both hands. दोनों हाथों को ऊपर ले जाओ, शरीर को जाने दो ऊपर। रीढ़ की हड्डी ऊपर सीधी रखें, आंखें बंद। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। Become aware of your top of head. All attention on your top of head. Imagine the moon, full moon. एक पूर्ण चंद्रमा की कल्पना करें, पूरा ध्यान सहस्त्रधार चक्र पर।
Think, imagine, and feel. Now become aware of your mother. अपनी मां का चेहरा लेकर आए आंखों में. Slowly, slowly come down. Become aware of your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान. Just feel the presence of sun. सूर्य की गर्माहट आपके आज्ञा चक्र पर महसूस करें. Bring your father face. अपने पिता का चेहरा आंखों में लेकर आए. याद करें जो भी पल आपके पिता के साथ गुजरे हो. बाल्यकाल के पिता की डांट, पिता का प्यार, पिता का त्याग. Think, imagine, and feel the Father presence on your third eyes. Even in your surroundings, your Father is with you. आपके पिता कहीं नहीं गए, आपके पास ही हैं. वही प्यार, वही दुलार के साथ. Be with the moments which you spend with your father. अपने पिता के साथ गुजरे उन पलों को याद करें.
Keep the both hand in the Namaskar Mudra. Hold attention on the third eye. Your both thumbs touching to your chest. दोनों अंगूठे आपके हृदय चक्र को स्पर्श कर रहे होते। नमस्कार मुद्रा में अपना ध्यान धीरे से अपने कंठ पर लेकर आए। Recall your all friends who help you in such time where you are in the so deeply in the stress, विषम समय में साथ आए दोस्तों को प्रणाम करें। They too was angel sent by the God. आपके विषम समय में एक देवता के रूप में आपके मित्र आए। याद करें अपने विषम पलों को और अपने फ्रेंड्स को। Recall your all friends. Just pay the gratitude to all your friends, keeping attention on your throat area. Slowly, slowly come down toward your center point of chest. Remove your Namaskar Mudra. Hold attention on your heart chakra. पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर। Wives thinks about their husband. पत्नियां अपने पति पर ध्यान ले जाए। पूरा ध्यान छाती के मध्य बिंदु पर। And those are husbands that become aware of their children. अपने बच्चों पर अपना ध्यान ले जाए। Those are unmarried. Just focus on your center point of chest. अपना पूरा ध्यान हृदय चक्र पर रखें। In your life, your husband is a guru element. Your children, whom your offer is a knowledge, they do to guru. Now think you're all spiritual mentors. From there you receive the knowledge. कोई भी आध्यात्मिक संत, आध्यात्मिक इंसान जिससे आपने आध्यात्मिक ज्ञान लिया हो, उस ज्ञान को जीवन में लागू किया, उन सभी आध्यात्मिक लोगों को प्रणाम करते हुए याद करें।
धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी नाभि पर ले आए। नाभि पर, द सेंटर पॉइंट ऑफ योर बॉडी, पंच तत्व शरीर का ब्रह्म स्थान। एक साक्षी भाव से अपने नाभि को देखें, बिकम अवेयर ऑफ योर नेवल एरिया। गुरु ओम गुरु, गुरु नमो नमः। गुरु ओम गुरु, गुरु नमो नमः। गुरु ओम गुरु, गुरु नमो नमः। गुरु ओम, become aware of your spiritual guru. तुम्ही प्रेरणा, तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा, तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना, मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही भक्ति हो, तुम्ही शक्ति हो, तुम्ही मुक्ति हो, मेरे सांब शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। कि प्रियतम तुम्हें, प्राणनाथ तुम्हें, प्रियतम तुम्हें, प्राणनाथ तुम्हें, प्रियतम तुम्हें, प्राणनाथ तुम्हें, मन के नाथ तुम्हें, मेरे सांब शिवा। गुरु become aware of your any spiritual mentor, जो भी आपका गुरु हो। Be in the gratitude mode, कृतज्ञ हो, जिनसे भी ज्ञान लिया हो। सीखा हो, just be in the gratitude mode। पूरा ध्यान अपना नाभि पर।
धीरे से अपने वातावरण के प्रति, आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए. Become aware of your surroundings. And feel the whatever vibration in your whole body, in a shape of sweat, in a shape of heat, in the shape of any sensation. Become aware of your name and body. अपना समय लेते हुए, take your own time, don't do fast. जब भी आपका मन आंखें खोलने का हो, एक कृतज्ञ भाव के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं. Along with the gratitude mode, you can open your eyes slowly and gradually. Drink a glass of water. Unbelievable. And drink the water. Enjoyed? हाँ या ना? किसी नहीं अपनी गुरु यात्रा? अरे सब हम में ही है. बाहर खोजते हैं, मत खोजो. बाहर तो भिक्षुक के रूप में कोई भी ज्ञान की बातें लेने की सोचो. कोई भी ज्ञान दे जाए, नॉलेज की बात. बी लाइक ए बेगर इन ए रेप ऑफ नॉलेज. और एक चीज आखिरी में और बोलूंगा, एंड आई कंक्लूड. Tomorrow is our prayer session, and tomorrow we are going to do the darshan in for Nepal, Pashupatinath. Yes, tomorrow everybody will be reached along with all of you and toward the Pashupatinath. Asumanji is here. Her daughter, I talk, she's small, so lovely, smart. She become my guru. No, I am getting the knowledge from you. So you are also become a guru for me. तो ये चीजें हम बच्चों में जब डालेंगे तो कृतज्ञता भाव. She is here. Beautifully she explained me, गुरुजी आप YouTube लिंक में ये करो, गुरुजी आप ये करो. But you are guru for me. आपको कोई गुरु का कोई उम्र के ऊपर कोई है नहीं बंधन. Thank you very much, Sudipta, for the blessings. You help us a lot of blessing from our side. Tomorrow we are going to for the global prayer. Pashupatinath, the temple priest, will be with us in our prayer session. Tomorrow we'll pray for the people. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें. सब परेशानियां तनाव भूल कर इधर दे मुझको. I am ready to take it. Just take care of yourself. Take care of your smile. Be with you.